हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सुशील ऑनलाइन क्लासेस। इस वीडियो में हम लोग सीखने जा रहे हैं घातांक के नियम, प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिसेस। तो इस वीडियो में हम लोग बेस से स्टार्ट करेंगे और कुछ प्रॉपर्टीज को समझने की कोशिश करेंगे कि उसको हम लोग प्रॉब्लम सम्स में कैसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, अगर जिनको भी एक्सपोनेंट में प्रॉब्लम होता है उनके लिए ये वीडियो है। पूरे बेस से लेकर स्टार्ट किया जाएगा, तो वीडियो को पूरा ध्यान से देखें और सीखें। तो यहाँ पे हम लोग पहले स्टार्ट कर रहे हैं कि अगर कोई x कोई एक वास्तविक संख्या है, मतलब एक कोई रियल नंबर है जिसके सिर के ऊपर आपको कुछ इस तरह से देखने मिल रहा है। अब इसको हम लोग क्या कहते हैं देखते हैं। यहाँ पे हम लोग x को कहेंगे, x को हम लोग यहाँ पे कहते हैं बेस। ठीक है, और यहाँ पे आप लोग जो उसके सिर पे देख रहे हो इसको कहा जाता है इंडेक्स। ठीक है, मतलब घातांक। तो अब इसका कुछ प्रॉपर्टीज है। ये तो रहा स्टार्टिंग। यहाँ पे x को हम लोग बेस कहते हैं और ये जो पावर आप लोग देख रहे हो इसको कहा जाता है इंडेक्स। चलिए, पहला नियम हम लोग देखेंगे लॉ ऑफ इंडिसेस, मतलब प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिसेस में, घातांक के नियम में, कि पहला जो प्रॉपर्टी आता है वो है इस तरह से कि x के पावर में अगर m है गुने x के पावर में अगर n है तो हम लोग इसको लिख सकते हैं x का पावर पे m प्लस n। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, ये हम लोग प्रॉपर्टी तभी यूज कर सकते हैं जबकि हमारा आधार है, जो बेस जो है वो सेम होना चाहिए। चलिए इसका उदाहरण देखते हैं और उदाहरण देख के इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए आप लोग के सामने है 2 का पावर 3 गुने 2 का पावर 2, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 टू द पावर 3 प्लस 2। इसका मतलब 2 का पावर 5 होगा। हम लोग प्रॉपर्टी यूज करके इसको लिख सकते हैं। अब ये कहाँ अप्लाई नहीं होगा? अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पे 2 का पावर 3 है और यहाँ पे 4, यहाँ पर अगर 5 का पावर 3 है, तो ये हम लोग इसको इस प्रॉपर्टी में नहीं लिख सकते हैं। क्यों नहीं लिख सकते हैं? क्योंकि ये प्रॉपर्टी तभी हम लोग अप्लाई करेंगे जब हमारा जो बेस है वो सेम होना चाहिए। देखो यहाँ पर बेस क्या है 2 और यहाँ पर बेस क्या है 5, तो हम लोग इस पे प्रॉपर्टी नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। चलिए, अब यहाँ पे आप लोग देख रहे हो कि x का पावर क्या है m है डिवाइडेड बाई x का पावर n है, या इसी चीज को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। तो इसमें हम लोग उदाहरण देके समझेंगे। फॉर एग्जांपल देखिए, 2 का पावर अगर 3 है और डिवाइडेड बाई 2 का पावर अगर यहाँ पे 2 है, तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे? इसको हम लोग लिखेंगे x का पावर m माइनस n, x का पावर m माइनस n। तो यहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे? अगर इस फॉर्म में है तो हम लिखेंगे 2 का पावर 3 माइनस 2, मतलब 2। ठीक है, यहाँ पर भी हम लोग सेम कॉन्सेप्ट, जब हमारा आधार सेम हो तभी हम लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे हम 2 प्रॉपर्टीज लिख चुके हैं। देखो, अगर यहाँ पे देख रहे हो कि x का पावर m है और ब्रैकेट के बाहर n है, तो जैसे ही ब्रैकेट अगर हटेगा तो हम लोग m के साथ n को गुना कर देंगे पावर पे, मतलब x का पावर x टू द पावर m इंटू n, मतलब mn हो गया। ठीक है, यहाँ पे ब्रैकेट के बाहर ब्रैकेट के अंदर में 2 चल राशि, मतलब 2 वेरिएबल टर्म्स दिख रहे हैं आप लोगों को, x एंड y। अब जब भी ये ब्रैकेट उठता है तो ये हो जाएगा x का पावर m, y का पावर m। ठीक है, अब इसको हम लोग कुछ उदाहरण देख के समझ लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे कि अगर यहाँ पे 3 का पावर में अगर यहाँ पे 2 है और यहाँ पे बाहर में 3 है, तो जैसे ही ब्रैकेट हटता है हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 3 गुने 2, दैट मीन्स 3 का पावर 6।
ठीक है, इसका एक उदाहरण देखते हैं। अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर रहा 10 का पावर में यहाँ पे 6 है, तो सबसे पहले हम लोग 10 को तोड़ लेंगे, मतलब 10 का जो फैक्टर है उसको हम लोग अलग कर लेंगे, जैसे 5 गुने 2, यही ना। तो यहाँ पे देखिए दो अलग अलग टर्म्स, दो अलग अलग नंबर आ गए, एक्स एंड वाई आ गया। ठीक है, अब जैसे ही अब इसको हम लोग ब्रैकेट हटाएंगे तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 5 का पावर 6 गुने 2 का पावर 6। ठीक है, चलिए पांचवा नंबर जो प्रॉपर्टी है हम लोग इनटू में देख लिए, अब मतलब जो गुना हो रहा था उसमें देख लिए, जब डिवाइड होगा भाग में रहेगा। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, जैसे ही हम लोग ब्रैकेट हटाएंगे तो x का पावर m बाई y का पावर m। ठीक है, अब इसका एक उदाहरण देख लेते हैं फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, अब तो आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा यहाँ पे कि अगर 3/2 है, ठीक है, उसका पावर में अगर 5 है तो इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं 3 का पावर 5 बाई 2 का पावर 5। क्लियर है। अच्छा, यहाँ पे आप लोग को दिख रहा है कि x के पावर मतलब जो इंडेक्स में है आप लोग को 0 दिख रहा होगा। किसी भी संख्या या किसी भी वेरिएबल के इंडेक्स में या डिग्री में या पावर में अगर 0 हो तो उसका जो वैल्यू होता है वो 1 होता है। इसका एक उदाहरण अगर हम बोले कि जैसे 1000 टू द पावर 0 है, इसका भी वैल्यू हो गया 1। ठीक है, अगर यहाँ पे 9 का पावर 0 है दैट मीन्स ये हो गया 1। ठीक है, अगर यहाँ पे अगर a टू द पावर 0 है, इसका भी वैल्यू क्या होगा 1 होगा। कुछ किसी भी वेरिएबल हो या नंबर हो जिसका पावर अगर 0 हो गया तो दैट मीन्स हम लोग उसको लिख सकते हैं 1। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ हम लोग और आगे देखेंगे कि अगर किसी भी संख्या या वेरिएबल के ऊपर में -1 हो तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/x। जैसे एक उदाहरण देखते हैं फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, मान लीजिए आपके पास सिर्फ 4 का पावर -3, तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे 1/4 का पावर 3। ठीक है, ये हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। अगर ये हुआ, अब यहाँ पे हम लोग और एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो बच्चे इसमें बहुत ज्यादा गलती भी करते हैं। अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे √x, ठीक है, ये इसको कहा जाता है स्क्वायर रूट। ठीक है, स्क्वायर रूट को हम लोग कैसे लिख सकते हैं पावर में, ठीक है, इंडेक्स के फॉर्म में हम लोग कैसे लिख सकते हैं। जब भी ये रूट हटता है तो हम लोग इसको इस तरह से लिख सकते हैं 1/2। ठीक है, अब इसको आगे समझेंगे और क्लियर होगा। अगर हम लोग क्यूब रूट का बात करते हैं, अब क्यूब रूट लिखते कैसे हैं, ये स्क्वायर रूट है, ये स्टैंडर्ड है। ठीक है, जब भी क्यूब तो यहाँ पे 3 बैठ गया तो हम लोग इसको पढ़ेंगे क्या, क्यूब रूट ऑफ x। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे इंडेक्स के फॉर्म में, ठीक है, एक्सपोनेंट के फॉर्म में कैसे लिखेंगे। यहाँ पे 3 है दैट मीन्स हम लोग लिखेंगे x के पावर में 1/3। चलो फोर्थ रूट देखते हैं। अगर फोर्थ रूट हुआ यहाँ पे 4 है, इसको कहा जाता है फोर्थ रूट। ये स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, फोर्थ रूट, ऐसे आगे हम लोग देखते जाएंगे। तो यहाँ पे अगर इस तरह से रहा तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे 1/4। ठीक है, इसी तरह अगर यहाँ पे कहीं तुम लोग को देखने मिले कि nth रूट ऑफ कोई भी नंबर दिया हो तो उसको तुम लोग कैसे लिखोगे, x का पावर में 1/n। जो भी यहाँ पे रहेगा वो नीचे आ जाएगा। ठीक है, जैसे देखो यहाँ पे स्क्वायर रूट है तो स्क्वायर का मतलब 2, तो 2 हम लोग लिखते नहीं है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। क्यूब में लिखते हैं, फोर्थ में लिखते हैं, nth रूट होता है तो हम लोग लिखते हैं। तो देखो यहाँ पे 2 था तो इसलिए यहाँ पे 2 आ गया 1/2। तो इसको हम लोग इस तरह से तोड़ सकते हैं। ठीक है, चलो इसका एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट भी तुम लोग को दिखा देते हैं जिससे तुम लोग को और जो है क्लियर हो जाए। अगर मान लो तुम लोग का कोई संख्या दिया हो क्यूब रूट ऑफ, इस तरह से क्यूब रूट ऑफ 5 का पावर 2, तो इसको तुम लोग कैसे लिख सकते हो।
तो सबसे पहले तुम लोगों को देखना है कि ये तो nth रूट जैसे हम लोग देखें तो रूट अगर हटेगा तो क्या हो जाएगा, ये 5 को हम लोग भीतर ही लिखते हैं, रूट अगर हटता है तो क्या हो जाएगा 1/3 हो जाएगा। ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे देखो ये क्या है, ये m है ये n है, गुना हो जाएगा। अभी हम लोग प्रॉपर्टी देखे हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे 2 गुने 1/3। आगे चल के हम लोग इसको लिखेंगे 5 का पावर में 2/3। ठीक है, तो आई होप कि तुम लोग को ये प्रॉपर्टीज जो है क्लियर होगा। तो इस वीडियो में हम लोग बस प्रॉपर्टी ही डिस्कस किए हैं, और इसका जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम लोग सॉल्यूशंस करेंगे, एक्सरसाइजेस सॉल्व करेंगे। ओके।